अमिताभ बच्चन की अनसुनी कहानियों का, दिलचस्प कहानियों का सिलसिला जारी है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, इसलिए ये नई किस्त आपके लिए। और इसमें हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन कैसे कुछ की नामों से क्या फैसिनेशन था, बेसिकली कुछ नाम वो कैसे चुनते थे, क्या वजह थी। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके उस प्रोडक्शन हाउस की, उस बिजनेस डील की, उस पार्टनरशिप की जो उन्होंने शादी से पहले जया बच्चन के साथ की। और उस एक कंपनी खोली दोनों ने, जिससे सबसे पहली फिल्म उन्होंने अभिमान बनाई थी। तो मैं उस फिल्म का, उसका जो प्रोडक्शन हाउस का नाम था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसमें दिखाना चाहूँगा अभिमान का पोस्टर। मुझे बड़ी मुश्किल से एक पोस्टर मिला जिसको उस कंपनी का नाम था, कोई कंपनी हो गई कब की बंद और पता नहीं चला। ये जो बहुत कोने में छोटा सा अभिमान के पास लिखा हुआ है अमियाज। अमियाज बेसिकली ये बना था दो शब्दों को लेके, अमिताभ का अमी AMI और जया के लास्ट के 3 वर्ड्स, तो अमिया हो गया ये। और ये अमिया प्रोडक्शंस जो चलाते थे, कभी अमिताभ बच्चन ने ऑफिशियली ऐलान नहीं किया कि हम लोगों ने मिलकर एक बिजनेस डील कर ली, एक पार्टनरशिप कर ली है। और जब तक दोनों की शादी नहीं हुई थी, लेकिन दोनों ने भविष्य के प्लान पहले से बनाने शुरू कर दिए। अपने गॉडफादर ऋषिकेश मुखर्जी को साइन किया कि वो इस फिल्म को बनाएं और उन्होंने डायरेक्ट की। तो जो अमिताभ और जया की जो सेक्रेटरी होते थे, सुशीला कामत और पवन जैन, वो इसका चेहरा होते थे। प्रोड्यूसर के तौर पे फिल्म का नाम आप देखेंगे, अगर कहीं भी ढूंढेंगे तो इन दोनों के नाम होंगे और अमिताभ और जया का नाम प्रोड्यूसर्स के तौर पे नहीं है। बेसिकली उन्होंने पर्दे के पीछे रह के ये प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। और अभी हालिया एक इंटरव्यू 3-4 साल पहले अमिताभ बच्चन ने दिया और उसमें कहा कि मुझे तो आज तक ये पता नहीं है कि उस फिल्म के कॉपीराइट किसके पास है। वो फिल्म जो अमिताभ और जया की जिंदगी की सबसे दिलचस्प फिल्म है, क्योंकि ये फिल्म रिलीज हुई है 27 जुलाई को और उस फिल्म को से 1 महीने पहले, रिलीज से ठीक 1 महीने पहले दोनों लोगों ने शादी कर ली 3 जून को 1973 में। तो ये इसलिए खास था और इसका नाम खास था AMIYA, अमिया, जो इस फिल्म का नाम इन लोगों ने तय किया। तो मैं इसका प्रोडक्शन हाउस का, और लेकिन आज उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गया, इसके कॉपीराइट कहाँ गए, क्या झगड़ा हुआ पता नहीं चल पाया। एक खास बात थी अभिमान के लिए, मैं दूसरा एक और बताना चाहूँगा कि इस फिल्म के नाम को लेके भी बहुत डिस्कशन हुआ था। जो जब ये फिल्म बन रही थी, जब ऑलरेडी पहले इसका नाम था राग रागनी, लेकिन अमिताभ ऑलरेडी एक फिल्म में संगीतकार का रोल कर चुके थे और उन्हें ये अंदाजा था कि कैसे अगर आप किसी का म्यूजिकल नाम रख देते हैं तो लोग उसे म्यूजिकल कहानी समझ लेंगे, जबकि कहानी वो देना चाहते थे कि ऐसे फिल्म स्टार और बेसिकली ऐसे सिंगर और उसकी सिंगर वाइफ के बारे में जिनके ईगोज आपस में टकराते हैं और उनकी अपनी कहानी से जुड़ती हुई ये फिल्म लगे, क्योंकि दोनों स्टार हैं, दोनों के ईगोज कल को टकरा सकते हैं। और दोनों की शादी होने वाली थी, शादी पहले हो गई, फिल्म बाद में रिलीज हुई, तो उन्हें अंदाजा था कि फिल्म हिट होगी, इसलिए इस फिल्म पे उन्होंने पैसा लगाया और फिल्म का नाम राग रागनी से बदल के अभिमान कर दिया। बेसिकली वो ईगो पे डिबेट करना चाहते थे और ईगो को हिंदी में अभिमान बोलते हैं वो गाना। इस तरह से इन लोगों ने दो मैं जो बताई चीजें। तीसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है इस फिल्म में, तो नहीं ज्यादातर फिल्मों में अमिताभ ने अपना नाम 20 फिल्मों में जो चुना या उनके डायरेक्टर्स ने चुना वो विजय चुना। और कई फिल्में हैं उनकी, लगातार आप देखते जाइए अमिताभ बच्चन की, और ऐसी कई फिल्में हैं, मैं ये सारे तो नहीं, अमिताभ की ढेर सारी फिल्में इनमें से जिनमें अमिताभ की फिल्मों में जो मैं एक किस्सा आपको एक व्यू दिखाने जा रहा हूँ कि अमिताभ का एक गाना आपको मैं दिखाऊंगा और उस गाने से रिलेटेड, उसके नामों से रिलेटेड दो कहानियाँ बताऊंगा। पहले वो गाना आप देखिए, सुनिए। अमर अकबर एंथोनी का ये गाना है और अभी आप सुनेंगे, बहुत हिट गाना है। ये बेसिकली हम गाना में दिखाने की एक वजह खास ये रही कि जो स्पेशली एंट्री है अमिताभ बच्चन की, अंडे के अंदर से होती है, अंडे के अंदर से होती है, उससे पहले वो इंग्लिश की कुछ लाइनें बोलते हैं। वो जो इंग्लिश की लाइन्स हैं वो आप भरोसा नहीं करेंगे, वो बेंजामिन डिज़रायली इंग्लैंड के PM की स्पीच की है, जो उन्होंने विपक्ष के नेता को कुछ बोला था। उसका तो लंबी सी लाइन थी, वो स्पीच से पता नहीं क्या मजाक में लिया, किस वजह से लिया, वो स्पीच उठा के अमिताभ बच्चन ने इतनी तेजी से बोली है कि कोई समझ नहीं पाया, एक वर्ड चेंज किया है उसमें। और वो स्पीच बेंजामिन डिज़रायली की स्पीच अमिताभ बच्चन ने अंडे से निकल के बाहर बोली अमर अकबर एंथोनी में। और असली चीज लास्ट में जहाँ वो बोलते हैं माय नेम इज एंथनी गोल्डसर्विस, इसके पीछे भी एक कहानी है। जो आनंद बख्शी ने गाना लिखा था माय नेम इज एंथनी फर्नांडीज, उसका नाम फिल्म में जो टाइटल नाम था अमिताभ बच्चन का एंथनी फर्नांडीज था, और केवल इसी गाने में अपना पूरा नाम बोलता है।
तो ये गाना रिदम से मैच नहीं कर रहा था, मतलब ये नाम था जो वो उस गाने की रिदम से मैच नहीं कर रहा था। वो डिस्कस कर रहे थे प्यारे लाल से कि इसके अकॉर्डिंग वो आप वो करिए। तो प्यारे लाल जी ने मौका देखा कि ये बहुत अच्छा मौका है, जब उन्हें नाम पता चला एंथनी है, तो उन्होंने क्या किया कि उनके एक गुरु थे एंथनी गोल्डसर्विस, उनकी तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये जो बंदा है ये एंथनी गोल्डसर्विस, असली ये एंथनी गोल्डसर्विस जो बोला गया, ये जो बंदा है म्यूजिशियन था और आर.डी. बर्मन वायलिन बेसिकली बजाते थे। आर.डी. म्यूजिक कंपनी अपनी बनाई, कुछ दिनों काम किया। सबसे पहले नौशाद ने अपनी टीम में मौका दिया, उसके बाद ये अमेरिका चले गए, गोवा से आए थे बॉम्बे में, और इन्होंने आर.डी. बर्मन और आपके प्यारेलाल जी को म्यूजिक की ट्रेनिंग दी। तो प्यारेलाल जी को अच्छा मौका लगा कि इस वक्त अपने गुरु को अमर बना दिया जाए। उन्होंने उसको फर्नांडीज जगह एंथनी गोल्डसर्विस करा दिया, और फिर वो गाना अमिताभ बच्चन की जो आवाज़ में आया, उसके बाद वो सुपरहिट होता चला गया। तो आज उसके बाद लगभग कितने सालों बाद 2012 में इनकी डेथ हुई। तो उस वक्त कहानी भी आई थी इस तरह की कि ये कैसे होना चाहिए, कि कैसे एक गुरु दक्षिणा दी प्यारेलाल ने अपने गुरु को, और आज उनको अमर बना दिया। मैं ऐसी कुछ एक और ऐसे अमिताभ ने भी अपने नाम को एक को अमर बनाया, मैं उसकी बात करूंगा। हम लोगों ने कहानी बताई कि अमिताभ का जो पहला नाम था इंकलाब रखा गया, और इंकलाब रखा क्योंकि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस वक्त इंकलाब जिंदाबाद के नारे, माहौल इंकलाबी था। तो उन्होंने साहित्यकार थे हरवंश राय बच्चन, तो अपने बेटे का नाम इंकलाब रखा। तो अमिताभ बच्चन कहीं ना कहीं उनको लगता था कि ये नाम बाहर आना चाहिए, पब्लिक को पता चलना चाहिए। तो बहुत अच्छे से उस नाम को उन्होंने बाहर लाया। मैं एक फिल्म दिखा रहा हूँ, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी इंकलाब। ये फिल्म उसी वक्त आई जब अमिताभ बच्चन ने ज्वाइन की पॉलिटिक्स। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स ज्वाइन करके बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर, और बाद में मशीन गन से सारे कैबिनेट को बूंद देते हैं। सेम अब इस कहानी से जुड़ी ये दूसरी फिल्म थी आज का एमएलए। ये दोनों फिल्में इतने कम टाइम में शूट हुई, दोनों की स्टोरी लगभग एक थी। अमिताभ बच्चन एक बेरोजगार युवा से पुलिस अधिकारी और फिर चीफ मिनिस्टर बनते हैं। आज का एमएलए में राजेश खन्ना एक नाई थी, उससे चीफ मिनिस्टर बनते हैं। किस तरह ये दोनों फिल्में टकराती हैं। नाम को लेकर भी था कुछ कि अमिताभ बच्चन कुछ नाम को लेकर भी कुछ कर सकते हैं। तो हुआ ये कि जब ये बात आई कि दोनों का स्टोरी टकरा रही है, टाइटल टकरा रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन ने अपना ये मौका अच्छा देखा, फिल्म का नाम इंकलाब किया उस वक्त जबकि नॉर्मली टाइटल से फिल्म का कोई लेना देना था नहीं। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे एक युवा इंकलाब ला के नेताओं को ढूंढ देता है, खुद चीफ मिनिस्टर बन के। तो मैं ये बता रहा था इस पूरे एपिसोड में कि कैसे कुछ टाइटल्स का, कुछ नामों का, प्रोडक्शन हाउस का, फिल्म के नाम का, किरदारों के नाम का, गाने में स्पीच का, कैसे अमिताभ की ज़िंदगी से, माना एक अमिताभ की ज़िंदगी से लेना देना है, और वो अपने आसपास के लोगों के, अपनी ज़िंदगी के लोगों जोड़कर उनको उसमें फिल्मों में शामिल करते आए हैं। ये हमारा शो यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद एक नई अमिताभ बच्चन की अनसुनी दिलचस्प कहानियों की किस्त लेकर हम आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे, और देखते रहिए इनकबर.com। धन्यवाद।